कटनी के सलीमनाबाद थानांतर्गत ग्राम सरसबाही में पान उमरिया निवासी शेख जमील और पिता मोहम्मद शकील ने आरोप लगाया है कि अपनी बेटी के ससुराल पक्ष पर इनका कहना है कि 2016 में अपनी बेटी का निकाह सरसबाही निवासी शब्दर अली और सोनू के साथ किया था और लगातार मेरी बेटी को प्रताड़ित व मारपीट और दहेज में मोटरसाइकिल और रुपए की मांग होती रही। क्योंकि हम गरीब वर्ग से हैं और बस में क्लीनर का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण का गुजारा करते हैं। अपनी बेटी के ससुराल पक्ष की मांग पूरी कर पाने में असमर्थ थे। दिनांक 15 सितंबर को खबर मिली कि बेटे साथ मारपीट दामाद और उसकी मां ने मिलकर की। सरसवाही जाकर और मिन्नत कर बेटी के साथ मारपीट न करने की बात मुझसे की गई थी। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या को देखकर विवेचना कर रही है। शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 16 सितंबर को सुबह खबर मिली कि मेरी बेटी रेलवे ट्रैक पर मृत पड़ी है, जिस पर सलीमनाबाद पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में हिला हवाली की जा रही है। इस बात को लेकर हम आज कटनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिसकी उचित जांच करने की मांग कटनी एसपी से की है और शिकायत पत्र को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कैडिया को सौंपा है और न्याय की मांग की है। थाना सलीमनाबाद क्षेत्र में 3 दिन पहले रेशमा बी नाम की एक नवविवाहिता लड़की की मृत्यु हुई है। ट्रेन की पटरियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी। सलीमनाबाद थाने में उसका नवविवाहिता मर्ग पंजीबद्ध किया गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। अब उसकी जांच हम एसडीओपी सलीमनाबाद को दे रहे हैं। एसडीओपी सलीमनाबाद को से चर्चा हो गई है कि वो इसकी इस घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करेंगे। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों का कहना है, ग्रामीण जो आए थे, कि पैसे की मांग की गई थी, एक मोटरसाइकिल की मांग की गई थी और शायद इनका ये भी कहना है कि जो मृतका है उससे कोई औलाद नहीं थी। औलाद की वजह से उसको मारते पीटते प्रताड़ित करते थे, इस वजह से उसको मार के डाला गया, उसको आत्महत्या बताया गया। देखिए, मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी और जो भी बातें बता रहे हैं जांच में अपने कथन कराएंगे, अपने बयान देंगे। उस आधार पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी जरूर की जाए। एक सलीमनाबाद थाने पर आरोप भी लग रहा है कि शिकायत भी नहीं दी गई, तो क्या वजह है? नहीं, नवविवाहिता मर्ग कायम है और मर्ग जांच सलीमनाबाद थाने में प्राथमिक दृष्टि से जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए मौके पे, पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है। अब चूँकि नवविवाहिता घटनाक्रम में मृतिका नवविवाहिता है तो उसकी जांच एसडीओपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है, इसलिए उनसे इसकी जांच की जाएगी। हम लोग ये मांग कर रहे हैं साहब कि हम गरीब लोग हैं, हमारी बेटी को ताड़ना करके उनने मार डाला और हम ये चाहते हैं कि हत्यारा बाहर घूम रहा है खुलेआम, उसको सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारा कहना है कि उम्र कैद दी जाए। क्योंकि हर बेटी को अगर ऐसा होगा तो फिर बेटी दुनिया में जी नहीं पाएगी, सुरक्षा नहीं है बेटी। अगर ससुराल वाले इस तरीके की ताड़ना करते तो आज हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है। तो हमारे कहना ये है, हम सब लोग इसी वजह से आए हैं कि सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए उसको। परिवार में 7 केस और इनके परिवार में 7 केस हो चुके हैं और इन लोगों के दिल खुल चुके हैं इस बात से। इस मामला को लेकर के थाने जब आप गए तो आपको क्या बोला गया? उनने ये आश्वासन दिया कि आप सलीमनाबाद थाने में जाएं, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। और वहाँ हम लोग जब गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट लिख चुकी है और उसकी सिवा कुछ कार्रवाई नहीं की उन्होंने। और हम लोग घर आ गए। अब जब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग यहाँ आए। अब यहाँ वाले बोल रहे कि वहाँ जाओ आप। क्या नाम है आपका? यास्मीन सबा। क्या रिश्ता आप लड़की के मृतका से? हम उनकी मौसी हैंगे। तो 15 तारीख को लड़की के ससुर ने मेरी बेटी के फ़ोन किया जबलपुर कि आप आ जाइए यहाँ पे सरसवाही, आपकी बच्ची 3-4 दिन से खाना नहीं खाई। तो हमने कहा कोई तो वजह हुई कि ना खाना खाने की, विवाद करते होंगे आप लोग। फिर भी बोले नहीं आ जाइए, अब जेंट में आइए। तो हम हमारे बहनोई साहब और भी बड़े हम लोग गए, समझाए बुझाए। उनने कहा यार आप लोग तो इतनी सी बात नहीं कर सकते कि आप गाड़ी नहीं दे सकते। 3 साल हो गए, 4 साल। अब देखो हमारे छोटे वाले भाई की हमने शादी की, उन लोगों ने पैसा दिया 2 लाख, उन लोगों को कार ले आया। तो आप कुछ पैसा मिला के नहीं दे सकते क्या? आपके पास नहीं है? हमने कहा हैसियत होती तो काय को यार भैया, हैसियत ही नहीं हम लोगों की। धमकी दिया, बातचीत हुई, हम लोगों ने समझाओ बेटा ऐसा नहीं है। उनने कहा, बच्ची ने कहा कि मामू हमको ले चलो, हम जो मारने की धमकी देते हैं। हमने कहा बेटा कहते हैं, मार नहीं देता कोई, इसी घर में रहना है तुम्हें बेटा। आप जो बोल रहे हैं कि हमारी लड़की को मारा गया है, हाँ। उसका कारण क्या है? उसका दहेज बताए ना, दहेज मांगते रहे पहले से। मोटरसाइकिल मांगने के लिए हम जब गए, उन्होंने कहा कि जब छोटे भाई को कार के लिए पैसे दे सकते हैं छोटे वाले, तो क्या आप लोग नहीं दे सकते थोड़ा सा पैसे, 10-50 हज़ार रुपये, तो लाख खंड उसी में। इसी वजह से पहले भी इन लोगों ने हमारी बहनोई के यहाँ सीधे साधे उनके पास भी मांग करने गए।
उनने भी शिकायत किया कि यार वो पैसा मांगने आते हैं। पड़ोस में भी लोग बागों को मालूम हुआ। लड़की की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे कैसे पहुंची? ये हम लोग को मार के, हम लोग को शंका है कि जब हम लोगों के आने के बाद समझा बुझा के हम लोग आ गए, तो हमको सुबह फ़ोन 9 बजे मिलता है। तो लड़के के बाप ने फ़ोन किया हमारे पास कि आपकी बच्ची रेल पे डली है। तो हमने कहा रेल में डली है? बोले हाँ। हमने कहा आपने हम मार दिया होगा हमारी बच्ची को। कैसे पहुंच के समझा बुझा के आए, तो आपको अच्छे से रखना था। हम लोग आ नहीं पाए सर, और वहाँ से जो है बॉडी उठा ली गई, पहुँच नहीं पाए वहाँ पे। आज आपने शिकायत की है पुलिस अधीक्षक के यहाँ। हाँ। इसमें क्या आश्वासन दिया पुलिस अधीक्षक ने? उन्होंने कहा कि एसडीएम जी के यहाँ ये चल जाइए, एसडीएम के यहाँ जांच चल रही है आपकी। और हम लोग थाने गए, तो थाने में हम लोगों को जरा सी भी उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखा कि हम लोग आए हैं भैया इस परेशानी है, हमारी बच्ची को परेशान करते रहे। और हम लोग को संतोष नहीं हो रहा कि हमारी बच्ची रेल में कटी है, ये मार के फेंका गया है। और ये शासन से हम लोग यहाँ मार के फेंक दिया गया है। कहाँ? रेलवे वो में पटली में। किसने फेंका रहा? वो सोनू का ना, सोनू ना है ना, और देवर साबिर। सोनू लड़की का पति है? पति है। सहमति है। कितने महीने पहले शादी की थी? वो तो 4 साल हो गए। 5वां साल चालू। तो क्या वो दहेज वहेज की मांग भी करता था? हाँ, मांग कर रहा है। जब से उसका छोटा भाई की शादी हुआ है, जब से रुपया भी मांगा इसके बाप से। वो लड़की बताती थी कि हमारे पास नहीं है। बाप का भैया अपन तो दे नहीं सकते। क्या पहले भी मारपीट होती थी उस लड़की के साथ? हाँ, मारे ना, कम मारे जब वो छोटा भाई की शादी हो गई। उसके बाद आप कहाँ से आई हो यहाँ? पानवारिया से। लड़की कौन है जो खत्म हो गई? वो अपने घर के बाजू है उसका मकान। क्या नाम है उसका? रेशमा भी। आपका क्या नाम है? कमला बाई। अभी आप यहाँ पे आए हैं, पुलिस वालों ने क्या दिया आपको? आश्वासन क्या दिया उन्होंने? अभी कुछ नहीं दिया, कहा तुमसे मिलने बात जाओ। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।